Hey boy. Hey boy. कौन है आप और मेंशन में कैसे दाखिल हुई? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? ये मेंशन मेरे हस्बैंड का है। अब आप बताना पसंद करेंगी कि क्यों आई हैं आप यहाँ? शौक से, क्योंकि ये मेंशन मेरे बॉयफ्रेंड का है और यकीनन वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो सकता। तुम वहाँ क्या कर रही हो? रूम में आओ मेरे। मुझे यस आई एम कमिंग बेब। शुभा ये सब क्या है? क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा भाई हर 4 दिन के बाद एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है और फिर उसे बुलाकर इस घर में रखता है। तुम बताओ मुझे कब तक चलेगा ये सब? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता जमीन, और बेहतर होगा कि तुम भी उसके मामलों से दूर रहो। शुभा ये तो कोई बात नहीं हुई ना, वो छोटा है आपसे, आप समझाएं उसे। जमीन उसे समझाना अपनी मौत को दावत देना है। तुम बताओ मुझे, मेरे बगैर जिंदगी गुजार लोगे तुम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बगैर कैसे रहूंगी? तो फिर आइंदा इस मौसम पे बात मत करना। जय मैंने डायमंड नेकलेस वो ड्रॉस में रखा है, निकालो। ओह जय, सच में तुमने? नेकलेस लेकर घर चली जाना, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन इतनी जल्दी? अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए जा सकती हो तुम। तो उड़ गई डॉक्टर ताई। डैड, मैं दुनिया के लिए डॉक्टर ताई हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपकी प्रिंसेस। मुझे पता है मेरी प्रिंसेस का। अब बस भी करें आयन, उसे ब्रेकफास्ट करने दें। ताई, तुमने डॉक्टर हैन से बात की? मामा मैंने बात तो की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। अच्छा, अब क्या करें आयन? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है जेन? हमारी प्रिंसेस लंदन से भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आई है ना, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं। आपके लिए कहना आसान है ना, मुझसे पूछना आप। मामा प्लीज डोंट क्राई, ओके? एंड नाउ आई हैव टू गो। ताई ब्रेकफास्ट तो कर लो जल्दी। नहीं मामा, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, कैंटीन में कुछ खा लेना। ठीक है मामा, बाय डैड। डॉक्टर ताई, आपको ट्रांसफर लेटर मिल गया आपका? नहीं डॉक्टर हैन, अभी तक तो नहीं मिला। कल तक आपको मिल जाएगा, आप अपनी पैकिंग कंप्लीट करें। लेकिन डॉक्टर हैन, मेरे लिए थोड़ा मसला है सियाल जाना। डॉक्टर ताई, वहाँ आपकी जरूरत है। वो हॉस्पिटल 80% चैरिटी पर चलता है। यही वजह है कि अक्सर बड़े डॉक्टर्स वहाँ से मुफ्त जाते हैं। इस वक्त उस हॉस्पिटल को एक काबिल लेकिन कम सैलरी पर डॉक्टर हायर करना है, और इसी के लिए आपका नाम फाइनल किया गया। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं रेडी हूँ। आप मुझे मेरा ट्रांसफर लेटर सेंड कर दें। ठीक है, मैं अभी सेंड करवा देता हूँ। क्या बात है मामा, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बताऊँ तुम्हें मैं ताई को लेकर बहुत परेशान हूँ जिन्हें डॉक्टर हैन मान ही नहीं रहे। अरे मामा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात
चंदन तुमने मेरी ये परेशानी दूर कर दी। मैं सच में बहुत परेशान थी ताई को लेकर। अच्छा आप मुझे ये बताएं तो उसकी फ्लाइट कब की है? कल शाम 8 बजे तक प्लेन सियोल लैंड कर जाएगा। ठीक है मामा, मैं और शुगा उसे पिक करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैं ताई की पैकिंग में मदद करवाने जा रही हूँ। किससे बात करेंगी? अरे मामा से बात कर रही थी शुगा। अच्छा तुम जानते हो ताई आ रही है सियोल, उसका ट्रांसफर हुआ है सिटी हॉस्पिटल में। मामा तो उसे लेकर इतनी परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने मामा को कह दिया ताई मेरे पास रहेगी, कहीं और नहीं रहेगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब तुम हो यहाँ तो फिर कहीं और रुकने की क्या जरूरत है ताई को, हाँ ना? अच्छा शुगा बात सुनो, कल 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे हम। प्लेन 8 बजे तक लैंड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम गेस्ट रूम तो साफ करवा लो, ताई को कहाँ रखोगी? शुगा क्या हो गया है तुम्हें? ताई कोई गेस्ट है जो गेस्ट रूम में रहेगी? मैंने हमारे बराबर वाला रूम सेट करवाना है ताई के लिए। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वैसा कर लो। जय, और कितना वेट? तुमने कहा था कि तुम मुझे पैलेस लेके जाओगे। याद है मुझे। तो कब चल रही है हम पैलेस? नेक्स्ट मंथ बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जाना है मुझे, तो तुम भी साथ जाना। ओके, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, मैं शॉपिंग करूंगी और वो भी बहुत सारी, और सारी ब्रांडेड होनी चाहिए। करवाऊंगा। कैसा लगा तुम्हें रूम? अच्छा है दी, ये आपने मेरे लिए सेट किया है। जाहिर है मेरी बहन को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती, तो फिर उसका रूम भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना। थैंक्स दी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ ज्वाइनिंग कब से है? ज्वाइनिंग कल से है दी। इतनी जल्दी? हाँ दी, पेशेंस तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं डिनर रेडी करवाती हूँ। ठीक है दी। इतनी देर से कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई मुझे। एहसास है तुम्हें कुछ? जंकुक, जरूरी काम था इसलिए गया था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था? बाद में भी जा सकते थे तुम। क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? जिमिन की बहन वुसुन से आई है, उसे लेने एयरपोर्ट गया था। ओह अच्छा, तो ये जरूरी काम था? जंकुक, तुम्हारे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए रखते हैं। जिमिन की एक ही बहन है और उसके आने से वो बहुत खुश है, और मैं ना कहकर उसको नाराज नहीं कर सकता था। तो उसकी खुशी के लिए तुमने बिजनेस का नुकसान कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? इसमें नुकसान की क्या बात है? हम मीटिंग कर रख लेते हैं ना। अब तुम किसी मीटिंग में शरीक नहीं होगे। हर मीटिंग मैं खुद अटेंड करूंगा। जाओ यहाँ से। परी, तुमने टेबल लगा दी? जी मैडम, मैंने लगा दी है। ठीक है, एक काम करो, तुम जंकुक के रूम में जाओ, जाके उससे बताओ कि डिनर लगे हैं। मैडम, वो जेनी किंग के रूम में है, मैं जाऊंगी तो किंग नाराज होंगे मुझ पर। तुम जाओ, जाके कहो उससे। ठीक है मैडम, जाती हूँ। जय, अब और कितनी देर? बस भी कर दो ना, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। वेट, किंग डिनर लग गया है। ये क्या बदतमीजी है? तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकती थी? सॉरी, वो गलती हो गई मुझसे। जाओ यहाँ से और आइंदा ये गलती ना हो। चलो जाए। नहीं जाए, अब मेरा मूड नहीं है। तुम ड्राइवर को कहो कि वो मुझे घर छोड़ दे। जाओ, सुबह ड्रॉप करेगा तुम्हें। क्या बात है भाई, आज कुछ स्पेशल है क्या? शुगा, आप जानते हैं क्या स्पेशल है? अच्छा छोड़िए इस बात को, आपने ताई को कहा ना डिनर का? हाँ मैंने कह दिया है, बस आ ही रही है। दी मैं आ ही गई हूँ। चलो अच्छा किया तुम आ गए। चलो और जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें सर्व करूँ। दी मैं खुद ले लूंगी, आप प्लीज चीजों को सर्व करें। कोई जरूरत नहीं है ताई, जिमिन तुम्हें सर्व करेगी, वरना ये नाराज हो जाएगी यार मुझसे। देखो सब मैंने तुम्हारी पसंद का बनवाया है ताई, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से खाना है तुम्हें।
नाइस टू मीट यू। डॉक्टर ताई, तुम्हें इससे पहले तो नहीं देखा। कैसे देखते तुम जंगो? शादी में तो तुम शरीक नहीं हुए थे और वैसे ताई लड़न में थी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। जी मेरा हो गया। सुबह जॉब पर जाना है, आप जाओगे? हाँ जाओ, जाके रेस्ट करो तुम। अरे ताई को गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन मुझे तो अभी से अकेलापन महसूस हो रहा है। ओह कम ऑन जेन, तुम जानती तो हो ना ताई की मजबूरी को। अगर तुम ही उदास होगी तो ताई का क्या होगा? तो मैं क्या करूं? अपने खुद पर तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना। देखो जेन, डॉक्टर्स की जॉब बहुत टफ होती है। ऐसे में हम यूं ताई को अपनी उदासी जाहिर करेंगे तो वो परेशान होगी। जो तुम जानती हो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी हर वीकेंड पे वो तुमसे मिलने आ तो रही है ना, तो फिर ये कैसी उदासी? क्या करूं? मैं मां हूं ना, उदास तो होंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी उदासी को कम करने के लिए मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लेकर आता हूँ। इस तरह तुम्हारी उदासी खत्म हो जाएगी। अरे मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बच्चों की तरह से बहला रहे हैं। यार आप बस भी कर दो, तुम्हें ये उदास देखकर मुझे भी उदासी हो रही है जन। आप नहीं समझेंगे, आप हंस रही हैं मुझ पर। अच्छा ना, बस भी करो। ताई से बात करते हैं वीडियो कॉल पर। चलो ताई तुम रेडी हो गई? जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। शुगा ताई रेडी है, आप इसे ड्रॉप कर दें। शुगा को मीटिंग अटेंड करनी है, लेट हो जाएगा। तुम जाओ शुगा, मैं ताई को ड्रॉप कर दूंगा। जीजू आप बिजी हैं तो कोई मसला नहीं है, मुझे जंगल जी ड्रॉप कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें शुगा ड्रॉप करेंगे ताई। ठीक है दी, जैसे आप बेटा समझे। मैं तो जीजू के बिजी होने की वजह से कह रही थी। मेरी बात अच्छी तरीके से समझ लो ताई, तुम्हारे जीजू कभी भी तुम्हारे लिए बिजी नहीं होते। और वैसे भी तुम मेरी जिम्मेदारी हो जब तक तुम मेरे पास हो। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में किसी पर भरोसा नहीं करती। क्या हो गया है दी आपको? जंकुक जी कोई गैर थोड़ी है। एक बात सुनो मेरी, जंकुक तुमसे बड़ा है, मेरा ख्याल है कि यह कहना बेहतर रहेगा। ठीक है, अब से यह कहूंगी। चलें जीजू? हाँ चलो। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानते हो वजह, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बहन से दूर रहो। और तुम क्या समझती हो? तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। देखो जंकुक, मेरी बहन बहुत मासूम है, उसका तुम्हारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए तुम अपने मामलों पर फोकस करो, मेरी बहन के मामलों में मुदाखलत ना करो। मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर मुझे कुछ करना होगा तो मुझे रोकने की ताकत कोई नहीं रखता। वो बहन है मेरी जंकुक। क्यों एक ही बात को बार-बार रिपीट करती हो? जानता हूँ मैं कि ताई बहन है तुम्हारी। डॉक्टर ताई आप यहाँ हैं, आपको डॉक्टर जीवो बुला रहे हैं। डॉक्टर जीवो बुला रहे हैं? अच्छा डॉक्टर ईसा, आप प्लीज मुझे उनका कैबिन बता देंगी? हाँ मैं उन्हीं के पास आई, मैं आपको ले जाती हूँ। किस मीटिंग की बात कर रहे थे तुम जंकुक? मैंने पूछा है रिसेप्शन पर, शाम तक तो कोई मीटिंग नहीं है। ताई को पिक कौन करेगा? वो मैंने ड्राइवर को कह दिया है, उसका जल्दी ऑफ होगा इसलिए ड्राइवर उसे पिक कर लेगा। ठीक है, तुम जाकर बाहर कंपनी की कोटेशन बनाओ, आज ही डिलीवरी देनी है उन्हें। लेकिन जंकुक उनका ऑर्डर बहुत बड़ा है, आज कैसे कंप्लीट करेंगे हम? अगर टाइम वेस्ट ना किया जाए तो आज कंप्लीट हो सकता है ऑर्डर। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा बात सुनो, अगर हो सके तो अपना मोबाइल बंद कर दो ताकि काम जल्दी हो सके। ठीक है, कर देता हूँ ऑफ। तो डॉक्टर ताई आपने सब देख ही लिया है। और अगर बात रही ऑपरेशन की, असल में हमारे पास बजट कम है, जिसकी वजह से बहुत से ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन पेशेंट को नीड है। डॉक्टर जी वो पेशेंट को नीड होती है तभी तो वो हॉस्पिटल आते हैं ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑपरेशन को पेंडिंग पर डाला जाए। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन असल में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है और उन्हें परचेज करने के लिए बजट बहुत कम है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो पेशेंट्स को नुकसान होगा ना। डॉक्टर ताई, डॉक्टर है ने आपको बताया तो होगा ना कि ये हॉस्पिटल चैरिटी पर चलता है और इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डोनेटर एक बिजनेसमैन है। उन्हीं की डोनेशन से ये हॉस्पिटल चल भी रहा है, वरना तो ये कब का बंद हो जाता।
तुम? ऐसा भी क्या जरूरी काम है जे? तो रहो, जाओ जल्दी सो, वेट कर रहा है तुम्हारा। अच्छा ना, तुम ड्रॉप कर दो, एक दफा की बात सुन लिया करो, दोबारा बात दोहरानी ना पड़े मुझे। क्या हो गया है तुम्हें जंको? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कुछ कह रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? अच्छा ना, चाह तो रही हूँ। किंग, आपने बुलाया मुझे? शुगर ने तुमसे कहा है को पिक करने का? जी किंग, सर ने मुझे कहा है। हॉस्पिटल का नाम क्या है? सिटी हॉस्पिटल। तुम नहीं जाओगे, समझ गए ना? जी किंग, जाओ जाके काम करो। जो खूबसूरत चेहरा जियान जंको की नजर में आ जाए तो फिर वो उससे बच नहीं सकता। आप क्यों परेशान हुए? ड्राइवर आ जाएगा मुझे लेने के लिए। क्यों? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। मैं किस एंगल से तुम्हें यंग लगता हूँ? असल में मुझे भी नहीं कहा है आपको यंग कहने को, लेकिन मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ यंग मत कहना। सॉरी, पर डी ने मुझे कहा है तुम्हें यंग ही कहूँगी आपको। तो ये बात है। चलो, अब तुम्हें भी खुद ही कहेंगी कि मुझे यंग मत कहो। मतलब मैं समझी नहीं। जॉब का पहला दिन कैसा गुजरा? किसी ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली डॉक्टर जो वो तो बहुत ही नाइस हैं। चलो, तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज नहीं, फिर कभी। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जाके रेस्ट करूंगी। रेस्ट तुम वहाँ भी कर सकती हो। अच्छा, मैं दी को बता दूं पहले, डॉक्टर टाइम, तुम एक मैच्योर लड़की हो, हर बात दी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक गए नहीं टाइम को पिक करने? आज डिलीवरी देनी है सर, इसीलिए मैं सामान लोड करवा रहा हूँ, नहीं जा सकता। झमक, एटलीस्ट बता तो सकते थे ना कि नहीं जाओगे? क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से, सामने मत आना मेरे। एक बात तो बताएं, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह तुम्हें पसंद आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप यकीन करें, ऐसी लैब तो लंदन में भी नहीं है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें और जगह भी दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि इस लैब से ज्यादा अच्छी लैब है यहाँ। हाँ जरूर, आप प्लीज मुझे दिखाइएगा। जमीन ताई कहाँ है? शुगर, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। इतनी देर हो गई, ताई है कहाँ? ताई अभी तक घर नहीं आई, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में भी नहीं है। क्या मकसद शुगर? ताई हॉस्पिटल में नहीं है? मैंने तुमसे कहा था तुम्हें ड्रॉप करना था ना उसे। दी रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ, मुझे हियन ने पिक कर लिया था। क्या करते हो तुम जंगल? कम से कम मुझे तो बता देते ना। तुम जानते हो मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ताई को वहाँ खड़ा देखा। तुम्हें बताने के लिए कॉल की तो तुम्हारा नंबर बंद था। हाँ, वो असल में मैंने नंबर ऑफ कर दिया था अपना। ताई, जाओ जाके फ्रेश में डिनर लगवाती हूँ। अरे नहीं दी, डिनर की जरूरत नहीं है, मैंने और हियन ने बाहर डिनर कर लिया था। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बस रेस्ट करूंगी। ठीक है, जाओ जाके रेस्ट करो तुम। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? शुगा, प्लीज ताई के लिए गाड़ी अरेंज करें। मैं नहीं चाहती कि ताई को किसी का वेट करना पड़े। ओके, ड्रॉस में कीज रखी हैं और गाड़ी कोच में खड़ी है। ठीक है, अरेंज हो गई। थैंक्स, मैं कल ताई को कीज दे दूंगी। अब सो जाओ, अब किस बात की परेशानी है? कैसे सो जाऊं? पता नहीं क्यों शुगा, लेकिन जंको का ताई के क्लोज होना मुझे
जंकुक की शॉप। डोंट वरी, जिस बात को लेकर तुम परेशान हो रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताई जंकुक के टाइप की नहीं है। सो डोंट वरी, टेंशन फ्री होकर सो जाओ। जंकुक एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? पीटर ने हमारे डिलीवरी की कंटेनर्स नेक्सी रोड पर रोकर हमारा सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है और हमारी ट्रैवर्स भी मार दिए। कंटेनर की सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड्स मैंने रखे थे वो क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें मुंह देखने के लिए रखा है क्या? जंकुक, उसने पूरी प्लानिंग से हमला किया है। थोड़ी निकल बहुत जल्दी और नहीं छोड़ूंगा इसे, जान से मार दूंगा। शुगा, आप मुझे बताएंगी कि क्या हुआ क्या है जंकुक को? ताई कहाँ है? तुम उससे बुलाओ जल्दी। ताई प्लीज जंकुक को देखो जल्दी, इसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है ब्लड, लेकिन गोली अभी भी अंदर है। तुम देख लो, तुम हैंडल कर लोगी हमें किसी हॉस्पिटल। डोंट वरी जीजू, मैं देखती हूँ। जीजू, गोली तो मैंने निकाल दी है, लेकिन जख्म अभी गहरा है, जिसकी वजह से इन्हें फीवर है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, ये दर्द की शिद्दत को कम करेगा और जैसे जैसे इनका दर्द कम होगा वैसे वैसे फीवर उतर जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम और तुम्हें जाके आराम करो, मैं हूँ जंकुक के पास। नहीं जीजू, आप और दी जाके आराम करें, मैं हूँ ही इनके पास, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाके अपने रूम में जाके आराम करो। दी, मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को जानती हूँ। जीजू, आप प्लीज दी को लेके जाएं। आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? फीवर तो नहीं है आपको? दर्द में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रही हो तुम इस वक्त? आप शायद भूल रही हैं, इस वक्त आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, सो मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटीज अदा कर रही हूँ। एक बात पूछूं आपसे? अगर ये पूछना चाहती हो कि ये गोली कैसे लगी तो मत पूछो। कितने दिन लगेंगे इसे ठीक होने में? अगर आप बैंडेज वक्त पर करवाते रहेंगे तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है, फिर याद से कर देना हर रोज। सो जाओ, काफी देर हो गई है, तुम्हें सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा मूड नहीं है आज। क्या हो गया है तुम्हें जय? पहले तो तुम इस तरह से गुस्सा नहीं करते थे मुझ पर। सुबह घर भेज रहा है तुम्हारा, घर जाओ अभी। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुमने कहा था एंगेजमेंट का, तुम बताओ कब कर रहे हो? मॉम डैड पूछ रहे हैं मुझसे बार-बार। मैंने कहा जरूर था तुमसे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। क्या मकसद कुछ नहीं सोचा जय? हमें डेट करते हुए पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। तुमने ये तो मुझसे कहा था ना कि हम जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो तुम एंगेजमेंट को भी मना कर रहे हो। अब तुम मेरा मूड खराब कर रही हो जेनी। सुबह भर वेट कर रहे, जाओ यहाँ से। तुम बदल गए हो जय, तुम पहले तो मुझसे इस तरह से बात नहीं करते थे। आखिरी दफा कह रहा हूँ तुमसे, घर जाओ वरना थप्पड़ देकर बाहर निकालूंगा। जा रही हूँ, धक्के देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काफी देर हो गई है, आपने मुझे लंच का कहा था, वो तो कर लिया ना। अब आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दें। छोड़ दूंगा, इतनी क्या चलती है। असल में मैं ड्यूटी पर हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे। डोंट वरी,
तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बात करनी है मुझे तुमसे। नेक्स्ट वीक मैं पेरिस जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हैं, लेकिन क्यों? तुम एक मैच्योर लड़की हो ताई, मुझे तुमसे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगी? मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसका मतलब तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हो। सॉरी टू से, बट मैं तो आपको बहुत डिसेंट पर्सनालिटी समझ रही थी। आप तो ऑपोजिट निकले। बट एनीवेज, आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप मुझे समझ रहे हैं। अब अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दें। और हाँ, अब आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीजू ने मुझे गाड़ी अरेंज करके दे दी है। मैं हर जगह खुद आ जा सकती हूँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी बात का मकसद बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मुझे देर हो रही है। यार कहाँ है ये? कब से वेट कर रहा हूँ मैं उसका। किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गया है, आता ही होगा। हाँ, क्लाइंट से, या फिर ये कहो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। क्या हो गया है तुम्हें? वो उसके सामने मत कह देना, तुम जानते तो हो ना उसको। अबे यार तुम ही डरो उससे, मैं नहीं डरता उससे। लो आ गए क्लाइंट से मिलकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट कर रहा था। और बताओ कैसी रही तुम्हारी मीटिंग क्लाइंट के साथ? क्यों आए हो? यार शुगर ये तो बिल्कुल भी नहीं बता, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। यार जंकुक तू एक काम कर, तू शादी कर ले, शायद तू बदल जाए यार। वो ठीक कह रहा है जंकुक, तुम्हें अब सोचना चाहिए। अच्छा बात सुन जंकुक, ये जो तेरी नई गर्लफ्रेंड है, इसके बारे में क्या ख्याल है तेरा? क्या नाम है यार उसका? हाँ जेनी। उससे क्यों नहीं कर लेता तू शादी? यार खूबसूरत भी है। ज़बान संभाल कर बात कर। जियान जंकुक उससे शादी करेगा? इम्पॉसिबल। और वैसे भी हर लड़की सिर्फ पैसे के लिए करीब आती है, उसके अलावा कुछ नहीं। हर लड़की एक जैसी नहीं होती जंकुक। अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ कि ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो पैसे से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करे? अबे ऐसी लड़की तो तुझे ढूंढनी पड़ेगी। वैसे शुभा, तेरी सिस्टर इन लॉ भी तो है ना यार, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो जंकुक की टाइप की नहीं है। डॉक्टर जी हो, आपने डोनेटर से बात की? वो मानी? डॉक्टर ताई मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। असल में वो इन दिनों कुछ मसरूफ हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें एक दफा हॉस्पिटल विजिट के लिए बुलाया जाए, ताकि वो खुद ही देखें। और हो सकता है हमें कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही सब कुछ देखकर खुद ही सब कुछ अरेंज कर दें। क्योंकि जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है वो बहुत रहमदिल हैं। अच्छा तो क्या आप ऐसा कर लेना, इससे पेशेंट्स को रिलीफ मिलेगा। आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। डॉक्टर ताई, गार्ड आपको बाहर ढूंढ रहा है, कह रहा है कि आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? अच्छा मैं देखती हूँ। कहीं क्या काम है आपको मुझसे? बताता हूँ इतनी क्या चलती है। तुम्हारी नेक पर बहुत हसीन लग रही है। क्या हुआ? उतार क्यों दिया तुमने उसे? क्या हो गया? तुम्हें पसंद नहीं आया? एक्सपेंसिव डायमंड लगवाई है मैंने इसमें, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों करेंगे आप ये सब? क्या किया मैं? मैं तो ये छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था तुम्हारे लिए। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे ये नहीं चाहिए, ले जाए आप इसे। क्या? ये नहीं चाहिए तुम्हें? लेकिन क्यों? लड़कियां तो मरती हैं ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पर। जो मरती होंगी उन्हें जाकर दें, मुझे क्यों देने आई हैं आप यहाँ? जान तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। मैं फिर आपको कह रही हूँ, आप गलत जगह ट्राई करें। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। इस दफा मैं बिल्कुल ठीक जगह पर ट्राई कर रहा हूँ। आप ये मुझसे किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं जीजू से कंप्लेन करूँगी आपकी। वो क्या करेगा मेरा? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ये क्यों बदतमीजी कर रही हैं? तुम ही मेरी बदतमीजी अभी देखी नहीं।
मुझे बताया था। असल में मैं इन दिनों बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ डॉक्टर जो। आप एक काम करें, ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, इससे वो इक्विपमेंट्स आप खरीदें और अगर अमाउंट कम लगे तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। लेकिन मिस्टर जॉन ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। आप पहले ही हर मंथ अच्छा खासा अमाउंट हॉस्पिटल को दे रहे हैं। ये रखिए आप। और हाँ, मैं जो करता हूँ वो आपके और मेरे दरमियान रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं कल बोस्टन जा रही हूँ मामा और डैड के पास। लेकिन भाई यूँ अचानक, तुम्हें तो वीकेंड पर जाना था ना? हाँ जी, वो बस मैं जाना चाहती हूँ। मैं कल लीव सबमिट करवा दूंगी। क्या बात है, तुम्हें मामा और डैड की याद आ रही है? मुझे जाना है जी। अच्छा ठीक है, चली जाओ। कौन कहाँ जा रहा है तुम्हें? शुगर ताई बोस्टन जा रही है कल। लेकिन क्यों जा रही हो तुम बोस्टन? उसकी मर्जी है जाको। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? जीजू आप मेरी टिकट करवा देंगे ना कल की? डोंट वरी ताई, हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कैसे हो जाएगी। अनबिलीवेबल डॉक्टर जो, मिस्टर जॉन तो बहुत ज्यादा डोनेट कर रहे हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर लिसा। क्या बातें हो रही हैं? आप दोनों तो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही हैं। खुशी की बात तो है ना डॉक्टर ताई? आप जानती हैं मिस्टर जॉन ने कितना बड़ा अमाउंट हॉस्पिटल को डोनेट किया है। अब इक्विपमेंट्स का मसला तो हल हो ही जाएगा हमारा। उसके अलावा हम पेशेंट्स को मेडिसिन फ्री देने का भी सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिस्टर जॉन है कौन? डॉक्टर ताई, ये जॉन कंपनी के सीईओ हैं, जॉन जैकब। और उनकी एक भाई और भी है, वो शायद जॉन शोगा है। क्या हुआ डॉक्टर ताई? जी कुछ नहीं डॉक्टर जो, आप कुछ कहने आई थी? जी हाँ, मैं ये लीव सबमिट करवाने आई थी। मुझे 1 वीक की लीव सबमिट करानी है। जी हाँ जरूर दिया, मैं सबमिट कर देता हूँ। शुगर, आज रात पार्क कंपनी एक पार्टी दे रही है। वो पार्टी तुम्हें और जिमिन को अटेंड करनी होगी। लेकिन जंगो तुम जानते हो आज रात ताई की फ्लाइट है, मुझे उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ। वहाँ कपल्स इनवाइटेड हैं, इसीलिए तुम दोनों को अटेंड करनी होगी वो पार्टी। और हाँ, जहाँ तक रही ताई की बात, तो उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सो उसे एयरपोर्ट छोड़ देना। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखना नहीं है शुभा, अटेंड करनी है। ठीक है। डॉक्टर जी हो, मैं ऑफ करूँ? सॉरी डॉक्टर ताई, एक इमरजेंसी है, आपको वहाँ जाना होगा। लेकिन आप जानते हैं मेरी फ्लाइट है चंद घंटे बाद। मैं जानता हूँ डॉक्टर ताई, लेकिन पेशेंट्स की जान ज्यादा अहम है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, कहाँ जाना होगा मुझे? मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो ले जाएगा आपको। और हाँ डॉक्टर ताई, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। आप बेफिक्र रहिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जिमिन तुम रेडी हो गई तो चलें? शुगर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ताई को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। क्या कर सकता हूँ मैं यार, मजबूरी है, समझो मेरी मजबूरी को। और हाँ, तुम ताई की फिक्र बिल्कुल मत करो, उसे सुबह छोड़ देगा एयरपोर्ट। आप मुझे बता सकते हैं कि पेशेंट कहाँ है? जी डॉक्टर, आप अंदर चली जाएं, सर आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बताना होगा आपको। देखिए, मुझे यहाँ शदीद तकलीफ है। फिर तो डॉक्टर जेब ने मुझे गलत अपॉइंट कर दिया। आपको मेरी नहीं बल्कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मेरा मशवरा माने तो फौरन हॉस्पिटलाइज हो जाए, ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। और हाँ, वैसे भी आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना सिटी हॉस्पिटल में, क्योंकि आप उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डोनेटर जो हैं। तुम्हें ये बात किसने बताई? इस बात को छोड़िए आप। अगर आपका दर्द ठीक हो
मुझे अपनी फ्लाइट लेनी है। ताई क्या हो गया तुम्हें? तुमने शायद टाइम नहीं देखा। गुलशन की फ्लाइट तो निकल गई तुम्हारी। ये सब क्यों किया आपने? मैंने कहा था ना कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। और मैंने भी आपको कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आप चाहती हैं वैसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। रुक जाओ ताई, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे तुम? हाँ, मेंशन जाओगी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, और हॉस्पिटल तुम जा नहीं सकते। और गुलशन, वो फ्लाइट तो तुम्हारी मिस हो गई ना, और मैं जानती हूँ कि ये सब आपने किया, लेकिन क्यों किया ये जानना चाहती हूँ मैं। तुम्हें अपने करीब लाने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि जितना तुम मुझे बुरा समझते हो इतना बुरा नहीं हूँ मैं। क्या ये मैं पूछ सकती हूँ कि ये यकीन क्यों दिलाना चाहती हैं आप मुझे? क्योंकि अब मैं तुम्हें किस करने जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैंने कहा ना, तुम मुझे रोक नहीं सकते। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I want. क्या हुआ ताई? तुम गई नहीं? नहीं दी, वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्यों? सुबह टाइम से नहीं पहुंचा था? नहीं दी, एक इमरजेंसी केस था, इसी में लेट हो गई थी। ओह अच्छा, ये कौन है दी? जंगू कहाँ है? गर्लफ्रेंड तुम हो उसकी, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? गर्लफ्रेंड? ये कैसे हो सकता है? मैं उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके उससे पूछो। वो मेंशन में नहीं है, अगर होता तो तुम्हें नजर आ रहा होता ना। यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या हो गया ताई? तुम्हें क्या हुआ? दी, क्या ये सच में जंको की गर्लफ्रेंड है? हाँ ताई, ऐसे ही शौक है उसके। मैं तो हैरान हूँ कि इसे जंको को इतने दिन बर्दाश्त कैसे कर लिया। वो तो हर 4 दिन के बाद गर्लफ्रेंड तब्दील कर लेता है। उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, घर लेकर आना, और पता नहीं कितने गंदे शौक हैं उसके। मैं तो शुगर करती हूँ कि शुगर ऐसे नहीं है। और ताई हाँ, मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, ज्यादा उसके क्लोज होने की जरूरत नहीं है, और ना ही उससे बात करने की जरूरत है। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो जंको? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम इतना कैसे बदल सकते हो? काफी देर से तुम्हारी बकवास सुना हूँ, चलो अब निकलो मेरे ऑफिस से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम तो प्यार करते थे मुझसे। ये गलत फहमी तुम्हें कब हो गई? मैं तुमसे प्यार करता था, तुम जैसी लड़कियों से मैं सिर्फ नफरत करता हूँ, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम नफरत करते हो मुझसे? हाँ नफरत, और तुम सोच भी नहीं सकती इतनी नफरत। लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम मुझसे नहीं, मेरे स्टेटस, मेरे बैंक बैलेंस से मोहब्बत करती हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझा हूँ। चलो तुम्हें थोड़ा सच बताता हूँ आज। तुम जानती हो, मैं अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को डायमंड सेट क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं उसकी असलियत जानना चाहता हूँ पहले। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं डायमंड सेट से उसकी असलियत कैसे जानता हूँ। मैं डायमंड सेट में चिप लगाता हूँ, और उसकी पिन अपनी ड्राइव से कनेक्ट करता हूँ ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रख सकूँ। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे लिए ये करता इससे पहले ही तुमने डायमंड सेट मांगकर अपनी असलियत बता दी। मुझे माफ कर दो जंगू, प्लीज मुझे माफ कर दो। आराम से कह रहा हूँ, अब मेरे मेंशन, मेरे ऑफिस और मेरे करीब की मत भटकना, वरना चांद से मार दूंगा तुम्हें। कैसे हैं आप डैड? और इतने दिनों बाद कॉल कर रही हैं आप मुझे? क्या हो गया जंग? अभी एक दिन पहले ही तो मेरी तुमसे बात हुई थी। अच्छा, मुझे लगा कि ज्यादा दिन हो
रहे हैं। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है ताकि तुम ताई को राजी कर सको, क्योंकि तुम्हारी मामा तो नहीं कर पाएंगी। किस बात की नहीं राजी करना है ताई को? डेट पर जाने के लिए। डेट? क्या वाकई डेट? कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, दिखने में कैसा है, और ये बताए नाम क्या है उसका? वे जिम, क्या हो गया तुम्हें? एक ही साथ इतने सारे सवाल, सांस तो ले लो पहले। डैड प्लीज बताइए ना, आप जानते हैं कि मुझसे सबर नहीं होगा। जिम वो मेरे दोस्त का बेटा है, नाम फ्लेक्स है उसका, देखने में बहुत हैंडसम है, अपना बिजनेस करता है ग्रीस में। आजकल वो बिजनेस के सिलसिले में सियोल आया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ ताई उससे मिले। अगर दोनों एक दूसरे को देखें और एक दूसरे को पसंद करें तो फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ओके डन हुआ डैड, ताई को राजी करना मेरा काम है, बस आप डेट अरेंज करें। मैं जानता था जब ये काम तुम ही कर सकती हो, तो ठीक है, फिर मैं डेट अरेंज करता हूँ। क्या मसला क्या है, क्यों इग्नोर कर रही हो तुम मुझे? मसला मेरे साथ नहीं है, बल्कि शायद मसला आपके साथ है। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? बात सुनो मेरी, क्या हुआ, क्या है, क्यों गुस्से में हो तुम? देखिए मिस्टर जॉन चाहो, बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें, मुझसे और मेरी मामा से दूर रहिए। आप क्यों दूर हूँ? दूर जाने के लिए तुम्हारे करीब नहीं आया था मैं। क्यों? दिल भर के आपका अपनी गर्लफ्रेंड से, जो अब आप मेरे करीब आने की कोशिश करें। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, अच्छा हुआ ना कि मुझे पता चल गया, वरना और लड़कियों की तरह आप मेरी भी जज्बात से खेलते। खुद को उन लड़कियों में शरीक मत करो ताई, ठीक कह रही हैं आप। वो तो बेवकूफ थी जो आपकी बातों में आ गई, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लिएगा, तो फिर तुम भी अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, याद रखना, कुछ भी। जान मेरा बच्चा, ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या लाई है दी? ये देखो, इसकी क्या जरूरत थी दी? मेरे पास हैं कपड़े। जरूरत थी कुछ स्पेशल जगहों पर जाने के लिए, कपड़े भी स्पेशल होने चाहिए, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है ना। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? मैं समझाती हूँ तुम्हें। ताई देखो, डैड चाहते हैं कि तुम उनके दोस्त के बेटे फ्लेक्स के साथ डेट पर जाओ। दी आप सब जानती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन डेट तो कर सकते हो ना। और हाँ, अगर तुम्हें फ्लेक्स पसंद आ गया तो हम टाइम दे देंगे जब तक तुम चाहो। मैं नहीं जाना चाहती। देखो ताई, मैं डैड को हाँ कह चुकी हूँ, डैड ने सब अरेंज कर दिया, अब मना मत करो प्लीज, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। अरे मिस्टर जॉन, आप मुझे इन्फॉर्म कर देते आने से पहले। उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा बताएं कैसे आना हुआ? मुझे असल में डॉक्टर ताई से काम था, मुझे उन्हें थोड़ी देर के लिए कहीं लेकर जाना था, एक केस डिस्कस करना था उनसे। जी हाँ, आप जरूर ले जाते, लेकिन डॉक्टर ताई इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है। तो फिर कहाँ गई? असल में आज उनकी किसी के साथ मीटिंग है, वहाँ गई है। किसके साथ है? आई मीन कुछ बताया उन्होंने? मिस्टर जॉन, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है वो उनकी पर्सनल मीटिंग है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। देखिए ताई, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आप अच्छी नहीं लगी, आप सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन देखिए आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। असल में मैं किसी और के साथ कमिटमेंट हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। डैड की जिद थी आपसे मिलना, सो मैं यहाँ आ गया। मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर, आप सच में एक लॉयल इंसान हैं। खुशनसीब होगी वो लड़की जिसके आप पार्टनर बनेंगे। थैंक गॉड ताई, आप तो सच में बहुत पॉजिटिव माइंड हैं, यकीन करें। मैं डर रहा था कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन आपका रिएक्शन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलें, पार्टनर ना सही, अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना हम? जी हाँ जरूर। किंग, मैं रेस्टोरेंट में ही मौजूद हूँ, कुछ पता चला क्यों गई है वहाँ? मैडम यहाँ किसी लड़के से मिलने आई है किंग, और मैंने टेबल का पता करवाया है, तो टेबल टेक के लिए रिजर्व करवाइए। क्या हुआ, ताई नहीं आई अभी
जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। मैडम क्या हुआ भाई? ताई मैडम पर गुस्सा कर रही हैं, जल्दी चलिए आप। तवाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, जवाब दो मुझे। क्यों जवाब दूं मैं आपको? आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? अभी बताता हूँ मैं कि मैं होता कौन हूँ तुमसे ये सवाल करने वाला। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? जंगल छोड़ो ताई को। जंगल ये सब क्या है? तुम अपने होश में तो हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ताई को किस करने की? जवाब दो मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहो। नहीं रह सकता मैं इससे दूर। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। जंगल तुम अपने होश में नहीं हो। चलो अपने रूम में, नहीं जाना मुझे कहीं। क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम सिर्फ मेरी हो। फिर कैसे गई तुम किसी और के साथ डेट पर? बताओ मुझे। ताई ये सब क्या है? ये कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? और तुमने मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यकीन करे मैं तो खुद भी नहीं जानती कब इनके दिल में ये फीलिंग्स आ गई। तुमने सुन लिया चंपक? ताई के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए छोड़ दो मेरी बहन का पीछा। ताई तुम पैकिंग करो। मैं तुम्हें आज ही भूषण छोड़ के आऊंगा। अब तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ किया शुगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। इसलिए मेरे और ताई के बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रहे हो जंगल? अच्छी तरह से जानता हूँ क्या कहा है मैंने। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि हासिल तो मैं ताई को करके रहूंगा। कैसे करोगे तुम हासिल? बताओ, मैं भी देखती हूँ। तो फिर ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। शुगा, तुम मिस्टर किम को कॉल करो और उन्हें कहो कि मैं और ताई एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अभी एक हफ्ते की ठंडा पैसा कुछ नहीं करेंगे जीजू। मुझे नहीं करनी उनसे शादी। तुम्हें करना होगा शुगा, वरना मैं खुद को शूट कर लूंगा। चंपू, ये क्या कर रहे हो तुम? गन नीचे करो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लग जाएगी तुम्हें। कुछ नहीं जानता तुम कॉल कर रहे हो या नहीं। चंपू देखो, ये कोई मजाक नहीं है। गन नीचे करो, लग जाएगी तुम्हें। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शुगा, तुम कॉल करके उन्हें राजी कर रहे हो या नहीं, वरना मैं खुद को शूट कर दूंगा। तुम ऐसे कोई हरकत नहीं करोगे चंपू। देखो तुम्हें लग जाएगी। गन नीचे करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, गन नीचे करो। मुझे जवाब चाहिए, हाँ या नहीं। मत करिए ऐसा। मैं सच में आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूँ शुगा, तुम कॉल कर रही हो या नहीं, और इसके बाद मैं खुद को शूट कर लूंगा। देखो देखो जंगल, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कॉल करूंगा। तुम गन नीचे करो, तुम्हें लग जाएगी। प्लीज गन नीचे कर दो, तुम्हें लग जाएगी जंगल। शुगा जंगल कैसे कैसे कर सकता है ताई के साथ, और इस जबरदस्ती को मोहब्बत का नाम दे रहा है। जंगल मोहब्बत करता है ताई से, क्योंकि आज मैंने उसकी आंखों में ताई के लिए जन्म देखा है। जन्म, ये आप कह रही हैं, जबकि आप अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। ताई को कहो कि जंगल को एक्सेप्ट कर ले जितना जल्दी हो सके। मिस्टर किम कब आ रही हैं शुगा? 1-2 दिन में आ जाएंगे। आंटी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने डॉक्टर जियोग से बात कर ली है। अब तुम शादी के बाद ज्वाइन करोगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। जिमिन, समझाओ ताई को। ताई जंगू ठीक है, और अब से तुम जंगू का नाम लोगी या नहीं कहोगी?
क्या हुआ, क्या है मेरे बच्चे को, क्यों रो रही हो तुम? मामा कहते हैं हाँ क्यों की? क्यों, क्या बुराई है जंगल में? हैंडसम है, अपना बिजनेस है और सबसे बढ़कर पागलों की तरह चाहता है तुम्हें, और क्या चाहिए गाई? और फिर तुम दोनों बहनें साथ रहोगी, तुम जिमिन का और जिमिन तुम्हारा ख्याल रखेगी, और तुम देखना जंगल तुम्हें बहुत मोहब्बत से रखेगा। सब कोई की बात है। मैं आपसे बात में बात करती हूँ। क्यों बंद कर दी तुमने कॉल? तुम्हारी मामा बात कर रही थी ना? आप बहुत चालाक हैं, आप सबका ब्रेन वॉश कर रही हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं शादी नहीं करूंगी आपसे। जान अपनी सिर्फ बेवजह है, सिर्फ आप कर रही हैं। लेकिन देखिएगा, मैं कह रही हूँ आपसे, आपने अगर मुझसे जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा लूंगी। जब खाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ला के दूंगा अच्छी क्वालिटी का। आप बहुत बुरे हैं, मैं जानती हूँ। आप शादी के बाद मुझे बहुत रुलाएंगे। जितना रोना है ना जान, तुम अभी रो लो, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हें रोने की परमिशन नहीं दूंगा। ताई वेडिंग ड्रेस आ गया है, तुम ट्राई करके देख लो। मुझे नहीं करना दी। ताई अब कुछ ही दिन बाकी है शादी में, मामा और डैड भी आने वाले हैं, प्लीज इन सबको एक्सेप्ट कर लो। मैं ही क्यों? इनकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी ना, तो मेरे ही साथ जबरदस्ती क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गर्लफ्रेंड्स थी ताई, लेकिन तुम उसके लिए स्पेशल हो, और इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ। जंगल ने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। सब अपनी बातें किए जा रही हैं, किसी को मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही? लेकिन अब वो नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मेरा पैर। क्या हुआ? बैठी क्यों हो? भागो। मुझसे भागना चाहती हो ना? भागो। किसका वेट कर रही हो तुम? दर्द हो रहा है बहुत मुझे। तो और खतरों के खिलाड़ी बनना था ना? दिखाओ कहाँ लगी है? आप ही की वजह से करना पड़ रहा है मुझे ये सब कुछ। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कितनी मेहनत कर रही हो तुम मुझसे भागने में। चलो आज डॉक्टर ताई को बैंडेज करते हैं। नहीं उतारे, मुझे क्या कर रही हैं आप? अगर चाहती हो कि सही सलामत रूम तक चली जाओ तो बिल्कुल चुपचाप रहो, बिल्कुल चुप होकर यहीं लेटी रहना। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। दर्द कर रहा है बहुत। दर्द तो करेगा ना, ये तो कूदने से पहले सोचना चाहिए था। चंपू आप रोक देना ये सब कुछ, मैं सच में नहीं करना चाहती। क्यों? क्या कमी है मुझमें ताई? क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? जवाब दो मुझे, कोई रीजन दो मुझे। मुझ में कमी है या मेरी मोहब्बत में? जो मोहब्बत का दावा आप मुझसे कर रहे हैं, यही मोहब्बत का दावा उन लोगों से भी किया होगा ना आपने? अच्छा तो ये रीजन है। हाँ मैंने मोहब्बत का दावा किया है, लेकिन सिर्फ तुमसे। उनसे तो सिर्फ एक तलाश का सफर था जो तुम पर आकर खत्म हुआ है मेरा। अब तुम ही मेरी मंजिल हो। अक्सर मंजिल पर आकर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं नहीं बदलूंगा ताई, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत हसीन है। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप, मोहब्बत करके देखो, उसमें भी बेमिसाल पाओगे तुम मुझे। नहीं करनी मुझे कोई मोहब्बत, यहाँ से जाए आप। मैं सीरियस हूँ ताई, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं चाहता, इसीलिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर मेरे लिए। मुझे थोड़ा वक्त दे दे, ये सब बहुत जल्दी है जंगल। जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन फैसला मुझे मेरे हाथ में चाहिए। और अगर ना आया तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रहेगा, और वो क्या? तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई तस्वीर नहीं है अपने लिए। आज मैंने खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है ताई। अब फैसला तुम्हारा है, चाहे तो तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर दो।
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down